सॉफ्टवेयर में से इमेज कैसे लेते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे सेव करते हैं, यहाँ तक समझ लिया था, बराबर है। अभी हम लोग एक्चुअल एनालिसिस करेंगे उसका। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए। ठीक है, ये अभी आपको जो इमेज दिख रहा है, ये इसमें ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे ग्रेन्स हैं। तो ए एस टीम का एक फॉर्मूला होता है ग्रेन साइज मेजरमेंट करने का। उसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है मेनली आपका इंटरसेप्ट मेथड, कि उसका नंबर ऑफ इंटरसेप्ट कितने आ रहे हैं, वो हिसाब से टोटल लेंथ ऑफ लाइन विथ टोटल नंबर ऑफ इंटरसेप्ट्स एक फॉर्मूला डाल के आपको ग्रेन साइज नंबर मिलता है। और ग्रेन साइज नंबर जो होता है वो टेंटेटिव 1 से लेकर 14 तक होता है ए एस टी एम का। ओके, ये एक मेथड है एवरेज ग्रेन साइज निकालने के लिए। दूसरा होता है ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, जिसमें कि मतलब अगर ये देखोगे आप इमेज, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग साइज के आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं, बराबर है। तो हर एक साइज के कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स इस इमेज में प्रेजेंट है, वो भी आप निकाल सकते हो। उसको बोलते हैं प्लानीमेट्रिक मेथड, जेफरी प्लानीमेट्रिक मेथड। तो दोनों मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं ग्रेन साइज बाय इंटरसेप्ट मेथड, ए एस टी एम E112। ठीक है, अब यहाँ पे वापस वो ग्रे लेवल डिफरेंस जो मैंने बोला था आपको, वो काम करता है। उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। मैं बोलता हूँ एनालिसिस पे जाता हूँ। अभी उसमें क्या होता है, उसमें और दो मेथड है, एक ऑटोमेटिकली कर सकते हो आप या मैनुअली कर सकते हो। और ऑटोमेटिकली करने के लिए भी अभी आपका जो ग्रेन फ्लो है वो कैसा है, वो हिसाब से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन या सर्कुलर इंटरसेप्ट्स, ऐसे तीनों ले सकते हो। तो पहले हम लोग ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं। यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लेवल हो गया, एस टी एम इंटरसेप्ट मेथड। हाँ जी, अभी इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, मान लो मैंने 5 लिख दिए हैं, यहाँ पे 5 डाल दिए। ठीक है, मैं उसको बोल दिया ड्रॉ लाइंस। इसने 5 लाइन इक्वी डिस्टेंट डाल दिए, मतलब पूरे इमेज के जो डिस्टेंस है 5 कर दिया, वो डाल दिया उसने। अभी मैं बोलता हूँ गेट ग्रेन्स, ये जहाँ कहीं भी ग्रेन बाउंड्री या लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा है, वहाँ पे उसने इंटरसेप्ट मार्क कर दिया सारे। ठीक है, और आपको आगे एवरेज ग्रेन साइज नंबर आ गया 6.13 यहाँ पे, ये आ गया ग्रेन साइज नंबर, ए एस टी एम ग्रेन साइज नंबर। फिर आपका आ गया ग्रेन साइज इन एम एम आ गया 0.004 mm, और आई एस ओ ग्रेन साइज आ गया 6.08 mm। ओके, ये हो गया एक मेथड, एवरेज हो गया, एवरेज हो गया। ये हो गया एक मेथड। अभी मैं आपको नहीं, इसी का मैं वर्टिकल लाइन दिखाता हूँ आपको। 5 ड्रॉ लाइन, ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दिया उसने। सेम गेट ग्रेन्स, ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके उसका दे दिया, ये आ गया 5.96, सॉरी 6.01 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, क्या कहते हैं उसको हम, यूनिफॉर्म है, मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म ग्रेन्स, इसलिए आपको इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो आपका इक्विएक्स नहीं, नॉन इक्विएक्स ग्रेन्स रहेगा, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें और दूसरा एक मेथड भी होता है, मैनुअल मेथड। हाँ सर, सर्कुलर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये 3 कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करता है सर्कुलर मेथड में। ओके, और जैसे गेट ग्रेन बोलते हो, तो सर्कुलर में सर्किल के ऊपर का कहीं जहाँ कहीं भी उसको ग्रेन बाउंड्री इंटरसेप्ट कर रहा है, उसको मार्क करके आपको दे देता है। ये 6.01। फिर एंगल है, ये 45 डिग्री में डाल देगा इमेजेस। अब लाइन दिख रहा है आपको, 45 डिग्री में एंगल में डाल दिया उसने। सेम उसका भी गेट ग्रेन्स बोल दिया, ग्रेन साइज आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए एंगल में आपको फर्क पड़ रहा है रिजल्ट में, क्योंकि उसने, है ना। ठीक है, तो ये यूजुअली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये हो गया। मैनुअल मेथड क्या होता है, मान लो मैं 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं 2 डाल देता हूँ यहाँ पे। ये ड्रॉ लाइन बोल दिया, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, दो दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गए। अब यहाँ पे आप मैनुअली प्लॉट कर सकते हो जहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है वो। आ जाएगा।
6.13 आ गया। अपना पहले 6.07 आया था, 6.13 वही है। ठीक है, ठीक है। टाइम टाइम टेकिंग। हाँ जी, ये एक्चुअली नंबर होता है ग्रेन साइज का। दिस इज नंबर। हाँ, ग्रेन साइज नंबर हो गया। ठीक है, कर सकते हैं, दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ लाइन, गेट ग्रेन्स। ठीक है, अब इसमें डाल दिया। मान लो कहीं छूट गया है, वैसे पकड़ लिया। मान लो यहाँ पे मुझे डालना है ऐड। ऐड कहाँ पे छूटा है? मान, नहीं, ठीक है, ये ऐड हो गया। ठीक है, और कहीं करना है आपको ऐड? डिलीट कर सकते हैं। अगर गलत गिरा है तो डिलीट करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके बोलना है आपको, ऐड हो गया। नंबर ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे आपको, और फिर आपको गिर गए, देखिए। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्लानिमेट्रिक मेथड, इसी के ऊपर दिखाते हैं। अभी प्लानिमेट्रिक में क्या अपना करना पड़ता है हम लोग पहले ग्रेन बाउंड्री ट्रेस किए हैं, अभी उसका एरिया ट्रेस करना है हमको। ठीक है, तो मैं 149 ठीक है। अभी मैं इसको क्लीन ग्रेन बोलता हूँ। ये पूरा क्लीन कर दिया उसने, ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अभी प्रीव्यू ग्रेन्स बोलता हूँ। अब देखोगे उसको तो सारे ग्रेन्स उसने मार्क कर लिए, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया उसने। अब इसमें 1 2 3 साइज की एक भी ग्रेन नहीं है, 4 नंबर का एक ही ग्रेन है। ये कलर दिख रहा है आपको, बड़ा वाला। 5 नंबर के 18 ग्रेन्स है, ये लो। 6 नंबर के 85 ग्रेन्स है, 7 नंबर के 179 है, 8 नंबर के 184 है, 9 नंबर के 145 है, 10 नंबर के 117 है, 11 नंबर के 78 है, और 12 नंबर के 74 है। सारे नंबर मिला के 11,054 ग्रेन मिले आपको, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी वो दिखाता मैं आपको। मान लो कोई ग्रेन ऐसा है, ठीक है। अभी ये ग्रेन है, ठीक है। इसमें आप प्लानोमेट्रिक भी नहीं कर सकते हो, और इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते हो। आपको मैनुअली करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये रिवील नहीं हो रहा है ना आपको। सी ह्यूमन ब्रेन कैन थिंक ये ग्रेन है, ये वाला, लेकिन वो बाउंड्री उसका रिवील हो रहा है कि कहीं पे आपको क्लियर कट, मतलब अगर आपको लॉजिक लगाना है सॉफ्टवेयर के थ्रू तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या किया हुआ है, ग्रेन मैनुअल सिलेक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। मान लो मुझे लगता है ये ग्रेन है, मैंने इसको एक लाइन ड्रैग कर दिया यहाँ से यहाँ तक, मेजर इट। ये आ गया 156 माइक्रोन, और ग्रेन साइज नंबर आ गया 2.07। अभी मुझे दूसरा लग रहा है ये है, मेजर इट, ये आ गया 1। तीसरा लग रहा है मुझे ये है, मेजर इट, मेजर इट। और जैसे आप सारे खत्म करते हो तो आपको उसका एवरेज, सबका एवरेज मिल जाता है यहाँ पे। ये कितना टाइम लग रहा है आपको? नहीं, कितना टाइम लग रहा है ऐसा लगता है? मैं पूछ रहा हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, हंसिए मत, मैं उनको उनके सवाल का जवाब सही ढंग से देना चाह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, नहीं यहाँ पे 1,000 नहीं है। सी यहाँ पे क्या, आपको आइडिया निकालना है, दिख ही नहीं रहा है। अभी मैं अगर यहाँ पे खड़ा करके मैं पूछूंगा सामने की बिल्डिंग का हाइट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी आपका जो फ्रेम दिख रहा है, वी ट्रीट दैट एज 100%, उसमें कितना मिल रहा है वो दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितने बच्चे खड़े हैं उसमें से कितने परसेंट निकालने हैं, तो आई विल ट्रीट ऑल ऑफ यू एज 100%। उसमें 70% बच्चों को समझ में आ गया। सी दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर मैं यहाँ पे खड़ा करके आपके सामने पूछता, सामने बिल्डिंग का हाइट दिख रहा है, कितना है टेंटेटिव, तो आप माइक्रोन में या एमएम में तो बोल नहीं सकते। आप बोले साहब 20 फीट लग रहा है, 22 फीट लग रहा है, 25 फीट लग रहा है, 2-4 फीट दूर फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही है यहाँ पे, क्या आपको ये टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छे सैंपल प्रिपेयर करना है 2 घंटा घसना पड़ेगा आपको सैंपल। जैसे सर
बता रहे थे, हाँ। स्क्वायर या टच का ड्रॉ किया जाता है उसमें, उसको जो ग्रेन बाउंड्री बनता है उससे कितना ले- कहाँ के ड्रॉ नहीं, लेकिन उसमें आपका ग्रेन, एरिया से मिनिमम वो इतना एरिया आपको लेना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स गिनी है ना हमने, वो फ्रेम में कितने ग्रेन्स आए, तो 11,085 ग्रेन कुछ आए थे उससे एरिया का। हाँ, अगर आपको एरिया का दिया हुआ है तो इसका एरिया मिलता है आपको 0.5 बाई, मतलब 22.5 mm² का एरिया मिलता है। अब मान लो किसी ने बोला आपको 10 mm² लेना है, तो गो फॉर 10 इमेजेस, बस वैसे कर सकते हैं। एक सिंगल इमेज आपका एक 10^100x पे 0.5 mm² का मिलता है आपको। अगर किसी ने बोला आपको 5 mm² लेना है तो आप 10 इमेजेस ले लो, किसी ने बोला आपको 10 mm² लेना है आप 20 इमेजेस ले लो, 20 इमेजेस आप एनालाइज कर दो, आ जाएगा रिजल्ट। बैच रिजल्ट जो बोलते हैं ना लोग, बैच सिलेक्ट करके। यहाँ पे क्या होता है, ये जब आपका ग्रेन रिवील नहीं हो रहा है उस टाइम पे यूज़ करना है। और वो प्लानिमेट्रिक यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो करेगा ही नहीं, उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा, तो कहाँ से करेगा। अभी मान लो एक फॉर एग्जांपल अभी आप एमटेक कर रहे हो, तो कोई सर ने आपको सैंपल बनाने के लिए बोल दिया, ठीक है, और आपको बोला चलो इसको एक ट्रीटमेंट कर दो, ग्रेन कितना रिफाइन हुआ है देख लो। रिफाइन हुआ ही नहीं हुआ है वो ट्रीटमेंट के बाद। पहले तो आपका जो रॉ मटेरियल लेके आए हो आप, उसका ग्रेन देखोगे, वो रिवील नहीं हो रहा। आपने ऐसे कर लिया, आपको मिल गया 2.26, सॉरी 2.26 मिल गया आपका एवरेज। आपने कुछ ट्रीटमेंट किया उसके ऊपर, रिफाइन हो गया ग्रेन साइज, बाद में आपने मेजर किया, ये 2.26 से नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये इंडिकेटिव करने के लिए ये है, मतलब आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ग्रेन साइज कम हुआ है नहीं हुआ है, वाकई में कम हुआ है नहीं हुआ, उसके लिए ये है। ये मतलब आपको ट्रू रिजल्ट निकालने के लिए नहीं है मैनुअल, जहाँ कहीं आपको अंदाज़ा लगाना होता है जो बोलते हैं ना, उसके लिए है ये कहीं स्टैंडर्ड में दिया नहीं, हमने अपनी तरफ से वो बना के दिया हुआ है लोगों को, ठीक है। जैसे पार्टिकुलर एरिया हम चाहें नहीं, पूरा स्क्वायर है, हम चाहते हैं नहीं 1/4 एरिया में निकालना है, 1/4 एरिया में, हाँ हाँ, उसके लिए इसमें कोई है ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बता दो। मैनेज आ रहा है, डिफाइन आ रहा है, ठीक है। ये मैंने इतना ही लेना है मुझे, ठीक है। सेट आ रहा है और उसके ऊपर एनालिसिस कर दो। ये इमेज सेव करना है सेव कर दो, नहीं करना है इसी के ऊपर एनालिसिस कर दो, हो गया। सर ये तब एनालिसिस बेहतर होगा जब यूनिफॉर्म होगा सब नहीं, वो आप सी दो अलग चीज़ें हैं सब, मैं बताता हूँ आपको। ये जो टूल है ना, ये बताएगा आपके बॉडी में एचबी कम है या ज़्यादा है। एचबी ये बढ़ाएगा नहीं, एचबी बढ़ाने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। ये डायग्नोस्टिक टूल है, समझ गए आप। जो टूल है ना, ये डायग्नोस्टिक टूल है, ये सिर्फ आपको आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। अभी वो यूनिफॉर्म करने के लिए प्रोसेस है आपके पास, समझ गए आप। ये सिर्फ क्या बोलते हैं आप, हाँ वो दिखाएगा आपको सही है नहीं है, सही करने के लिए टूल नहीं है, सही आपका प्रोसेस में से होगा। यूनिफॉर्म करना है आपको ग्रेन साइज, तो आपके जो प्रोसेस है वो आपको करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली आपका जो रीडिंग आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, नहीं अभी स्टडी कोई नहीं कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ सॉरी, ये प्लेन कार्बन स्टील है, प्लेन कार्बन स्टील का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, प्लेन कार्बन स्टील, हाँ या मीडियम कार्बन स्टील बोल सकते हैं आप उसको। अभी आपका ग्रेन साइज हो गया, फेज हो गया, राइट, फेज एनालिसिस दिखा दिया मैंने आपको। अभी आपको दिखाता हूँ मैं नोडुलरिटी। ठीक है, ये नोडुलरिटी आ गया आपका। अब इसमें जैसे मैं एनालिसिस जाता हूँ, नोडुलरिटी परसेंटेज, नोडुलरिटी, ये सारे नोडुल आपके मार्क कर देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको एक्सेप्टेड नोडुल काउंट क्या है, टोटल नोडुल काउंट क्या है, उसका मिनिमम साइज हम लोगों ने क्या डिस्कार्ड किया है, और नोडुलरिटी परसेंटेज आ गया आपका 98.35%। ये सारे रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक आ जाते हैं यहाँ पे। अभी नोडुलरिटी क्या होता है, आप जब कास्ट आयरन करते हो तो आपका एक बड़े से बर्तन में आपका स्टील मेल्ट करते हो, कास्टिंग करते हो, और यू गो ऑन पोरिंग इन डाइज, बराबर है। तो लास्ट लैडल जो होता है ना, पोर किया हुआ आपका लास्ट लैडल, उसमें सैंपल निकालते ही है,
ये सबसे गंदा रहेगा आपका सैंपल। इसमें अगर एक्सेप्ट हो गया तो आगे वाले होने ही होने हैं। ये फंडा होता है इंडस्ट्री का। लास्ट लैडल पोर्ट सैंपल निकालते हैं, अगर इसका 90 है वो अगर नोडुलरिटी, इसका मतलब बाकी का आ ही गया, तो ऐसे नोडुलरिटी चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया नोडुलरिटी। अभी आपको मैं ग्राफाइट फ्लेक दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें सारे नहीं है। ये एक्चुअली नोडल डिस्टॉर्ट होने के बाद इट बिकम्स अ ग्राफाइट फ्लेक्स। नोडल कास्ट आयरन से आप एसजीआईएन से जो आप ग्रे कास्ट आयरन में जाते हो तो आपके ग्राफाइट फ्लेक फॉर्म होते हैं, फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स, हाँ जी। तो ये फ्लेक्स के टाइप्स भी निकालने होते हैं एज पर स्टैंडर्ड। तो एनालिसिस में जाएंगे हम लोग, ग्राफाइट फ्लेक्स सेपरेशन, ये हो गया आपका एनालाइज फ्लेक्स। ये आपका ABCD टाइप जो होता है, ए टाइप का दिखा रहा है आपको 36.62%, बी टाइप का हो रहा है 56.34%, सी टाइप का दिखा रहा है 7%, डी टाइप तो अवेलेबल नहीं है आपके। तो सारे आपके आ गए। रिजल्ट का कैसे सेव करने का ऑप्शन? हाँ जी, रिजल्ट सेव करने का ऑप्शन है क्या? है नहीं, एक्सपोर्ट रिपोर्ट बोल देंगे आप, आ जाएगा एक्सेल में। एक्सेल में आ जाएगा सीधा। ठीक है, हर एक मॉड्यूल में आप जब एक्सपोर्ट बोलते हो तो रिपोर्ट में जाएगा वो। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको दिखाना है लीनियर मेजरमेंट। इसमें लीनियर मेजरमेंट हो गया, प्लेटिंग निकाल। अभी कास्टिंग में जो नोडुलरिटी दिखाया मैंने आपको, तो जब अनएच्ड देखते हैं ना हम लोग, एच नहीं करते पॉलिशिंग के बाद, तो आपको सिर्फ नोडुल दिखते हैं, और एचिंग करने के बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो इसमें तीन क्या है आपका, ग्राफाइट है, परलाइट और फेराइट है। ठीक है, तो इसमें भी एक डायरेक्ट मॉडल बना रखा है आफ्टर एचिंग करके, इसमें नोडुलरिटी आफ्टर एचिंग। ये आ गया आपका एचिंग गेट परसेंटेज, ग्राफाइट आ गया, परलाइट आ गया, फेराइट आ गया, तीनों का परसेंटेज आ जाता है आपको। ठीक है, ये बंद कर देता। अभी दूसरा होता है आपका प्लेटिंग कोटिंग रिकार्ड वाला, तो वो इसी में से जाएंगे हम लोग। पोरोसिटी आप उसको यूज़ कीजिए कुछ एक महीना। नहीं, मैं मतलब कंपनी से आया हूँ मैं आपको। हाँ जी, ऑनलाइन पूछ सकते हैं आप। एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि आपको एक 15-20 दिन के बाद एक 2 घंटे का हम लोग जो जिनको प्रॉब्लम्स है वो नोटबुक में नोट करके रखें, और 1-2 घंटे आपको हम ऑनलाइन सपोर्ट करेंगे वहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आप कोई सब लोग मिल के ना, कोई एक दिन डिसाइड करके बैठना है यहाँ पर। भले 2-3 घंटे निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा आपको। नहीं, जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा ना। ये हो गया। अभी आपको दिखाना है लीनियर मेजरमेंट, नहीं सॉरी, पोरोसिटी दिखाना था आपको एक। एल्यूमिनियम सैंपल कौन लेके आया था? आप लेके आए थे ना। एल्यूमिनियम सैंपल में पोरोसिटी मिलता है आपको, इस तरह का पोरोसिटी मिलता है एल्यूमिनियम सैंपल में आपको। हाँ, इसमें आप जाएंगे एनालिसिस, पोरोसिटी एनालिसिस, इसको आपको हल्के से सेट करना है। ठीक है, ये बचा आपका पोरोसिटी, 8.818% आ गया आपका पोरोसिटी। कितना एरिया में दिया है वो? हाँ जी, सेट कर लिया था। हाँ,
ठीक है 100 पे हो गया। ये देखिए ये मैं देख रहा हूँ आपका पोरोसिटी कवर हो जाएगा। दिखाया सर, इतना तो नहीं। ये 100%, उसमें ये 7.24%। 100% में इतना परसेंटेज समझ गए लोग, या कितना जो नहीं वो छोड़ दीजिए, वो स्केल है, वो नहीं। सी वो सिर्फ आपको जब जहाँ कहीं लीनियर मेजरमेंट होने वाला वहाँ पे वो काम आएगा। परसेंटेज जब निकालते हैं ना हम, तो आपका पूरा इमेज को 100% कंसिडर करते हैं, उसमें से इसका परसेंट कितना है निकाल दो। ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसका आपका हो गया है। 5-10 मिनट में सर को इसको ख़त्म करते हैं और फिर माइक्रोनेस पे आ जाएंगे। ठीक है।